ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग ईशावास्योपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। आज 12वां श्लोक लेते हैं, फिर उस श्लोक पर विचार करेंगे कि आखिर ये श्लोक का जो गुह्यतम अर्थ है वो क्या है। तो ऋषि कहते हैं, अंधः अंधम तमः प्रविशन्ति ये शंभूतिमुपासिते ततो भूय इव ते तमो य ऊ शंभुत्या रताः। वे अंधतम में प्रवेश करते हैं जो अशंभुति की उपासना करते हैं। उससे अधिक अंधकार में तो वे हैं जो शंभुति में रत हैं। तो नारायण पहले 3 मंत्रों में विद्या और अविद्या का समुच्चय निरूपण किया गया है। अतः 3 मंत्रों में विद्या और अविद्या के विषयों का समुच्चय बतलाता हूं। संभुतिम संभवनम, जिसका जन्म होता है कार्य ब्रह्म, और असंभूति बराबर असंभवम, जिसका जन्म न होता है वो कारण ब्रह्म। यह असंभूति ही विनाश है, क्योंकि इसमें कार्यावस्था का लक्ष्य हो जाता है। यद दुष्टम तन्नष्टम यजन्यम तदनित्यम। नारायण जो दृश्य है वो मरण धर्मा है, जो दिख रहा है, जो उत्पन्न हुआ है वो उसका नाश निश्चित है। ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेंद्रिय का प्रयोग एक व्यक्ति करता है, अतः देखना यह आवश्यक है कि उन्हें उसने कहाँ लगाया है, कार्य ब्रह्म है या कारण ब्रह्म है। केवल कारण ब्रह्म में जिसने लगाया है वह अंधतम में प्रवेश करेगा, और उससे अधिक अंधतम की प्राप्ति उसे होगी जो केवल कार्य ब्रह्म में रत है। तो असंभूति कारण ब्रह्म, यहां उपासना की बात है, बोध की नहीं है, क्योंकि सर्वत्र रत होने की बात जानने की चर्चा नहीं है। कार्य ब्रह्म यह जगत है, यह शरीर है। देह की सेवा में लगना, कार्य ब्रह्म की सेवा में लगना संभूति है। इसका जब कारण ब्रह्म की रति की ओर विस्तार होता है तो परिवार, गांव, धर्म, समाज, राष्ट्र, विश्व और उसमें भी मानवता, समस्त प्राणियों एवं निखिल भूमंडल की सेवा का इस प्रकार विस्तार होता है। तो एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज या एक राष्ट्र की उन्नति के लिए योजना, एक परिस्थिति विशेष के लिए योजना, और सर्वकालिक सर्वदेशिक प्राणी मात्र की उन्नति के लिए योजना, यह एक सर्वकालिक सर्वदेशिक समस्त प्राणियों के अभ्युदय और निह श्रेयस की जो शाश्वत योजना है उसका नाम है सनातन धर्म। तो देश की सार्वभौमता की सीमा ईश्वर में समाप्त होती है। काल की सार्वकालिकता की सीमा भी ईश्वर में समाप्त होती है, और प्राणियों पदार्थों की परिगणना का विस्तार भी ईश्वर में ही समाप्त होती है। अतः एव कारण ब्रह्म की सेवा अर्थात ईश्वर की सेवा, ईश्वर की उपासना। कार्य ब्रह्म की उपासना अपूर्ण है, उसमें स्वार्थ है, संकीर्णता है, पतन है। जो विश्व की उपेक्षा करके राष्ट्र की बात करते हैं वो विश्व युद्ध को जन्म देते हैं। जो राष्ट्र हित की उपेक्षा करके जाति या समाज की बात उठाते हैं वे सांप्रदायिक कलह जगाते हैं। जो जाति या समाज के हित की उपेक्षा करके अपने परिवार के हित में लगे हैं वे स्वार्थी हैं, और जो परिवार का हित छोड़कर केवल अपना ही शारीरिक सुख मुख्य मानते हैं वो पामर पुरुष हैं। इसलिए केवल कार्य ब्रह्म यानी संभूति की उपासना अत्यंत घोर तमस में ले जाने वाली है। यह वर्ग उससे भी अधिक घोर तम में है जो कारण ब्रह्म यानी असंभूति में लगे हैं। लेकिन जो केवल असंभूति कारण ब्रह्म में लगे हैं वे भी अंधतम में ही प्रवेश करते हैं। कार्य ब्रह्म की त्याग से विनाश होता है। तो विश्व मानवता के नाम पर जो राष्ट्रीयता को तिलांजलि देते हैं वे राष्ट्र का हित करते हैं। राष्ट्रीयता के नाम पे जो धर्म, जाति, वर्ण की अपेक्षा करते हैं वे अपने वर्ण, जाति, समाज का हित करते हैं।
जो समाज सेवा के नाम पर परिवार की उपेक्षा करते हैं उनका परिवार नष्ट होता है। जो परिवार के लिए रात दिन बेचैन होकर देह की उपेक्षा करते हैं उनका स्वास्थ्य एवं शांति नष्ट हो जाती है। परिच्छिन्न को ग्रहण करके सर्व को छोड़ना संभूति में ही रत रहना है और सर्व को ग्रहण करके परिच्छिन्न को छोड़ना असंभूति में रत होना है। परमात्मा न अंश है न अंशी, वह अनेक इकाइयों का समुच्चय भी नहीं है। यहाँ बात एक इकाई व्यष्टि की संभूति की और इकाइयों की समष्टि असंभूति की कही जा रही है। न केवल व्यष्टि में लगना ठीक है न समष्टि में लगना ठीक है। तो व्यष्टि और समष्टि के सेवा में सामंजस्य की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। न केवल साकार व्यक्ति की उपासना ठीक, न केवल निराकार अव्यक्ति की उपासना ठीक। साकार निराकार दोनों में सामंजस्य रखना ही ठीक है। जो असंभूति की उपासना करते हैं वे कारण ब्रह्म में लीन होते हैं। उन्हें स्वर्ग से ब्रह्मलोक की प्राप्ति संभव है। वे हिरण्यगर्भ को प्राप्त करते हैं, लेकिन श्रुति भगवती कहती है कि वे अंध तमस में प्रवेश करते हैं। वे वहाँ के भोगों में आसक्त होकर जन्म मरण के ही चक्र में लगे रहते हैं। इसका प्रयत्न काल देश इंद्रिय तथा विशेष यानी प्रकृति में ही सीमित है। तो मूर्ति से लेकर विराट की पूजन तक और चीटी से देह से लेकर माया विशिष्ट ब्रह्म के पूजन तक उपास्य विषयक भेद ज्ञान में ही रम जाना, आगे न बढ़ना संपूर्ण अद्वय ज्ञान में बाधक है। इस असंभूति या कारण ब्रह्म के उपासक से भी अधिक तमस वे हैं जो कार्य ब्रह्म संभूति में रत हैं, क्योंकि उनका विषय तो अस्थूल देह, अस्थूल जगत, अस्थूल विषय में रत रहने वाले कारण ब्रह्म चेतन तत्व को मानते हैं, किंतु संभूति में रत रहने वाले परिणति को जड़ ही मानते हैं। वो तो जड़ ही है। तो आगे ऋषि कहते हैं, 13वां श्लोक लेते हैं हम लोग। अन्न देवाहुम शंभवाद अन्य दाहुर शंभवात इति शुश्रुम अधीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। विद्या अविद्या की पृथक उपासना के फलों को जैसे जैसे पीछे अनादि परंपरा बतलाया है, वैसे ही यहाँ संभूति असंभूति की पृथक उपासना के कथित फलों को अनादि परंपरा प्रमाणित मानते हैं। इति शुश्रुमोधीराणाम ये नस्तत विचक्षिरे। संभूति या कार्य ब्रह्म की उपासना फल दूसरा है। यह व्यक्त जगत के विषयों में लगा रहता है, इससे जड़ता की प्राप्ति होती है, जड़वादिता और संकीर्णता आएगी। असंभूति या अब कारण ब्रह्म की उपासना का फल दूसरा है, इससे मनोराज्य तथा बौद्धिक तर्कवाद बढ़ेगा। कारण ब्रह्म की उपासना में जो रत रहेगा उसके द्वारा कार्य ब्रह्म की उपेक्षा होने से देह, परिवार, जाति, राष्ट्र आदि के हितों की उपेक्षा होगी। साधारण व्यवहारिक जीवन क्षतिग्रस्त होगा। जो केवल कार्य ब्रह्म में लगेगा उससे देहात्मवादिता, संकीर्णता, स्वार्थता, वर्ग संघर्ष दोष निश्चित रूपेण बढ़ेगा। उसके द्वारा भी विनाश की सृष्टि होगी। अतः भगवान दोनों का समुच्चय इष्टकारी होगा। संभूति च विनाशम च यस्तेद भयवशः विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या मृत्युमश्नुते। विनाश अर्थात विनाश प्राय अवस्था कारण ब्रह्म असंभूति विनाश अंशुभूति के द्वारा देहाशक्ति का त्याग करता है। देह की कारणावस्था का विचार कर अथवा मन द्वारा उपासना तथा बुद्धि द्वारा सद्विवेक कर देहाशक्ति से ऊपर उठ जाता है। इसके बाद संभूति से या कार्य ब्रह्म से अर्थात कर्म करके चरित्र अंतःकरण की शुद्धि संपादन करके अमृत का पात्र बनता है। नारायण विद्या और अविद्या के वर्णन के 3 मंत्र उपासना विषयक हैं और संभूति असंभूति के ये 3 मंत्र उपास्य विषय है। बृहदारण्योपनिषद में भी ऋषि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को उपदेश देते हुए कहते हैं, मुक्त पुरुष विनाथा अविद्या जनित वासनाओं के नाश को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मोक्ष या अन्य कोई नाम नहीं है। स्पष्ट ही यहाँ विनाश से तात्पर्य वासना नाश या जीव भाव के नाश से है। जीव भाव की यहाँ समाप्ति हो जाती है। तो जो संभूति अर्थात समष्टिवाद अथवा असंभूति अर्थात व्यक्तिवाद, इन दोनों को एक साथ जानते हैं, वे असंभूति अपना भला देखने की दृष्टि अर्थात व्यक्तिवाद से मृत्यु की वाहन को तो तैर लेते हैं, परंतु अमृत को संभूति उसका भला देखने की दृष्टि अर्थात समष्टिवाद से चखते हैं। असंभूति
अथवा व्यक्तिवाद निश्चित विनाश मूलक है, इसलिए असंभूति का दूसरा नाम ही नारायण विनाश है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।